तुम्हारी हर तकलीफ का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो पढ़ना मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का पार्ट 8 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग इसी सीक्वेंस में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से जाकर के देख लेंगे। ठीक है, ये जो आपको 6 मौलिक अधिकार यहां दिख रहा है, इस 6 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, हम जहां आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक होता था उसे हम पढ़ चुके हैं। उसका दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में कितना आर्टिकल आता था? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। 19 भी हम पढ़ चुके हैं, 20 भी पढ़ चुके हैं, 21 भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में आर्टिकल 22 के बारे में। ठीक है, गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति होता है या नजरबंद कर दिया जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसे भी कुछ मौलिक अधिकार मिलता है। जो पर्सन को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो उसी अधिकार के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए हम आर्टिकल 22 से स्टार्ट लेते हैं। आर्टिकल 22 हमें क्या देता है? यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेंशन। यह क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, यानी बचाव करता है। किसके विरुद्ध में? अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी और डिटेंशन मतलब होता है निरोध। डिटेंशन मतलब क्या था? निरोध। और दूसरा मतलब इसका हो सकता है नजरबंद। आया समझो? नजर बंद कर लेना। तो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। समझ में आ गया होगा? अब एक क्वेश्चन बनता है, क्या कोई एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार पुलिस कर रही है उसे भी एक अधिकार देना चाहिए? क्या उसे भी मौलिक अधिकार देना चाहिए? एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस करके ले जा रही है तो क्या उसे मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए? यस या नो? तो अगर आप सोच लिए हैं तो इसका आंसर सुनिएगा, उसे भी मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना उसका यह मतलब थोड़ी है कि उसे दोषी करार दे दिया गया है। दोषी तो तब होगा ना जब वो पुलिस उसे कोर्ट में ले जाएगी, ट्रायल होगा, फिर जज न्यायालय उसे डिसीजन लेगी कि यह व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। तो तब तक कोई व्यक्ति पे जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक आप उस व्यक्ति को दोषी नहीं कहेंगे। मतलब क्या? चोर चोर तब तक नहीं है जब तक चोर साबित न हो जाए। समझ में आ गया होगा? अब इस आर्टिकल 22 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया है, पहला अरेस्ट और दूसरा डिटेंशन। अब पहले हम अरेस्ट को समझते हैं। अरेस्ट मतलब क्या? गिरफ्तारी मतलब क्या? डिटेंशन यानी निरोध मतलब क्या? निरोध या नजरबंद मतलब क्या होता है? तो पहले हम अरेस्ट मतलब समझते हैं। अरेस्ट वर्ड का मतलब हम समझते हैं। अरेस्ट मतलब क्या होता है? कमिटेड अ क्राइम। व्हेन अ पर्सन कमिटेड अ क्राइम, जब कोई व्यक्ति क्राइम यानी अपराध कर देता है तब उसकी गिरफ्तारी होती है। कब होता है? जब कोई व्यक्ति क्राइम यानी अपराध कर देता है तब उसे क्या होती है? उसकी गिरफ्तारी होती है। और इसी गिरफ्तारी को क्या कहते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। इसी गिरफ्तारी को क्या कहते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। और डिटेंशन में क्या फर्क है? ये जो डिटेंशन वर्ड है इसका मतलब क्या? डिटेंशन मतलब होता है निरोध। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं नजर बंद कर लेना, यानी अपने घर में या किसी स्थान में उसे कैद कर लेना। जेल नहीं ले जाना, उसी स्थान पे उसको कैद कर लेना। खाना पीना सब मिलेगा लेकिन वो नजरबंद रहेगा, लोगों के साथ वो मिल नहीं सकता। ये कब होता है? डिटेन्ड। डिटेन्ड मतलब क्या होता है? डिटेन्ड मतलब होता है नजरबंद। डिटेन्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, किस आधार पे? सस्पिशन। सस्पिशन मतलब होता है संदेह। इसका मतलब समझिएगा, जब कोई व्यक्ति पे कोई संदेह हो जाए, जैसे मान लीजिए कि पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन मिला है कि हो सकता है 4 दिन बाद कहीं एक क्राइम होने वाला है, बम ब्लास्ट होने वाला है या कोई ऐसा घटना होने वाला है, तो उस आधार पे पुलिस क्या करती है? उस व्यक्ति को खोजती है और अगर थोड़ा सा भी संदेह होता है तो उसे क्या कर लिया जाता है? डिटेन कर लिया जाता है, नजरबंद कर लिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो आप समझिएगा, जब आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 को जब जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था तो बड़े बड़े नेता जो भी वहां के पॉलिटिशियन थे, बहुतों को क्या किया गया था? डिटेन कर लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। और इसी को क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि क्या
इस डिटेंशन का यानी नजरबंद का पुलिस गलत फायदा नहीं उठा सकती। किसी को भी आरोप लगा दे हमें इसे पे संदेह है और संदेह के बिना पर उसे घर में ही कैद कर ले, हो सकता है ना, हो सकता है किसी व्यक्ति को नजरबंद कर ले। तो इसी से बचने के लिए हमारा संविधान जो है कुछ उसे भी क्या देता है, फंडामेंटल मौलिक अधिकार यानी उसे कुछ अधिकार देता है। अब आइए, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है यानी गिरफ्तार, हथकड़ी उसे लगाया जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या अधिकार मिला है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को आपके पड़ोस में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी कुछ अधिकार मिलता है। अब अधिकार कौन कौन सा अधिकार मिलता है, उसमें जो अधिकार मिलता है, पहला अधिकार है पुलिस विल गिव यू द रीजन टू अरेस्ट। रीजन यानी अरेस्ट, गिरफ्तार करने का कारण बताएगी। मतलब क्या कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जा रहा है ना, उस व्यक्ति को कारण बताएगी पुलिस कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, पुलिस विल प्रेजेंट यू मजिस्ट्रेट बिफोर 24 आवर। पुलिस जो है उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर एक जो नियरेस्ट नजदीकी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसे उपस्थित करेगा। कौन करेगा? पुलिस करेगा। ये किसका करने के लिए बोला जा रहा है? ये पुलिस को करने के लिए बोला। उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास क्या उपस्थित करवाना होगा। समझ में आ गया? हाँ, एक चीज और है इसके अंदर, एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे कि इस जो 24 घंटा है ना, उसमें ट्रेवल टाइम को छोड़ करके, यात्रा का समय छोड़ करके, मतलब क्या, मान लीजिए यहां पे पुलिस यहां पे कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट के पास तक ले जाने में जो समय लगेगा ना, उस समय को छोड़ करके 24 घंटा है। क्लियर है? अब तीसरा आइए, पुलिस विल अलाउ यू टू टॉक विथ योर लॉयर। मतलब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस उसे अपने मनपसंद अधिवक्ता को बात करने का मौका देगा। ये कौन देगा? पुलिस देगा। क्यों देगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा करने को उसे मजबूर कर रहा है। पुलिस के पास ये पावर नहीं कि उसे अधिवक्ता से बात करने से रोका जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है। अब एक नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिवक्ता को अपने लिए अधिवक्ता तय नहीं कर सकता है, तो ये स्टेट का यानी राज्य का कर्तव्य हो गया कि उसके लिए एक अधिवक्ता मुहैया करवाए। समझ में आ गया? अब हम चलिए डिटेंशन के विरुद्ध यानी नजरबंद के विरुद्ध भी कुछ अधिकार दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति को डिटेन मतलब अभी भी हम पढ़े नजरबंद कब किया जाता है? किसी को हम पढ़ चुके हैं। नजरबंद कब किया जाता है? जब किसी व्यक्ति पे संदेह हो, इसमें कोई वो व्यक्ति क्राइम नहीं किया है, अपराध किया नहीं है, अपराध होने से बचाने के लिए उसे नजरबंद कर दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को नजरबंद कर दिया जाता है, तब भी उसे हमारा संविधान जो है मौलिक अधिकार देता है। उसी अधिकार के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? पहला क्या है? पुलिस को निरोध का कारण बताना होगा। निरोध मतलब जो है नजरबंद का कारण बताना होगा कि उस व्यक्ति को नजरबंद क्यों किया जा रहा है, उस व्यक्ति को कारण बताना होगा। ठीक है? हाँ, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद है कि अगर पुलिस को ऐसा लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोकहित के लिए बताना सही नहीं है, क्यों नजरबंद किया जा रहा है, तो फिर उसे बताया नहीं जाएगा। ये एक्सेप्शन है। दूसरा क्या है? 3 महीने के से ज्यादा उस व्यक्ति को निरोध नहीं किया जा सकता है। उस व्यक्ति को नजरबंद नहीं करके किसी एक घर में कैद नहीं किया जा सकता या कहीं भी अदर जगह पे 3 महीने से ज्यादा उसे कैद नहीं किया जा सकता। और तीसरा क्या है? 3 महीने के अंदर, ठीक है, 3 महीने के अंदर, यहां लिख लीजिएगा, एडवाइजरी बोर्ड के सामने उपस्थित करना होगा। अब एडवाइजरी बोर्ड क्या होगा समझिएगा। एडवाइजरी बोर्ड जो होता है उसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जज होते हैं। अब इसका सदस्य, एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? हाई कोर्ट के जज, जो रिटायर हो गए हैं या अभी वर्तमान में है या नियुक्त होने वाले हैं। उसी सब जजों का ये क्या होगा?
मेंबर होंगे इसके अंदर। आप कहेंगे अगर गलती से इसमें नेता किसी नेता को अगर मेंबर बना लिया जाए तो आप जान रहे हैं सरकार जिसकी होगी दूसरे व्यक्ति पे क्या होगा, फिर क्या होगा, जब मन तब चाहे सरकार किसी व्यक्ति को क्या करे, डिटेन कर ले, नजरबंद कर ले। इसलिए ऐसा प्रावधान दिया गया है कि उसमें उच्च न्यायालय के जज ही होना चाहिए, कोई नेता नहीं होगा, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं होगा। आया समझ में? उपस्थित करना होगा। किसको उपस्थित करना होगा? जो पुलिस जो है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है ना उसका सारा रिपोर्ट लेकर के 3 महीने के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड के पास उपस्थित होगा। ठीक है, और एडवाइजरी बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा रखना है या अब उस व्यक्ति को छोड़ देना है। ठीक है, अब प्रोटेक्शन, बचाव। अब ये जो डिटेंशन के विरुद्ध अधिकार है उसका यूज यानी उसका प्रोटेक्शन कौन कौन लोग ले सकते हैं, उस अधिकार को कौन कौन लोग ले सकते हैं। पहला, एनी सिटीजन, कोई भी भारत का नागरिक इस प्रोटेक्शन मतलब इस अधिकार का बचाव ले सकता है, यूज कर सकता है इस अधिकार का। दूसरा, इनिमी एलियन, इसका मतलब क्या होता है, विदेशी दुश्मन। अगर कोई विदेशी दुश्मन को डिटेन कर लिया गया तो वो भी प्रोटेक्शन यानी बचाव ले सकता है और सिटीजन भी ले सकता है। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, अभी से पहले जो हम पढ़ाए होंगे जहां पे गिरफ्तार के विरुद्ध अधिकार, उस अधिकार का कौन कौन लोग फायदा नहीं ले सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो नोट है उसी के बारे में कि कौन कौन लोग जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार का प्रोटेक्शन यानी बचाव नहीं ले सकता है, कौन कौन लोग होगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो बचाव है, 2 व्यक्ति नहीं ले सकता है, 2 व्यक्ति को नहीं मिलेगा। कौन कौन व्यक्ति को नहीं मिलेगा, क्रॉस हम कर दिए, इसका मतलब नहीं मिलेगा। एनिमी एलियन मतलब विदेशी नागरिक जो है उसका किसका, गिरफ्तार के विरुद्ध अधिकार का फायदा नहीं ले सकता है। ठीक है, प्रोटेक्शन यानी बचाव नहीं ले सकता है। दूसरा, पर्सन डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब जिस व्यक्ति को नजरबंद किया गया वो भी इसका लाभ नहीं ले सकता। किसका लाभ, गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार का लाभ। तो उम्मीद है आपको आर्टिकल 24 अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम जो पॉलिटी, एक चीज थोड़ा ध्यान देंगे, जो हम पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं फ्राइडे एंड सैटरडे को रात 8 बजे हम वीडियो लेकर के आपके लिए आते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, इस जो सीरीज हम लेकर के आते हैं, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आप कोशिश करेंगे कि सभी पार्ट को अच्छे से पढ़ें। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में तो काम आएगा ही आएगा और फिर आपके जीवन में भी काम आएगा। कब काम आएगा कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए सरकार के अगेंस्ट में, या मान लीजिए कोई गिरफ्तारी के अगेंस्ट में, या आपको कहीं घूमने का मन कर रहा है, वो सब अधिकार, आपको अपना इंफॉर्मेशन बोलने का अधिकार, वो सारा इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे अच्छे से, किसी भी आर्टिकल का कारण जो हम बताते हैं उसको भी ध्यान, केवल रटेंगे नहीं, रटने से सॉल्यूशन नहीं होगा, आप उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से समझ करके पढ़ेंगे। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पार्ट 9 में हम लोग राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और 24 के बारे में। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।